आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं, उसे खोला जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के लिए दी एक और बड़ी सौगात। जी हां, अब दिल्ली वालों को भी मिलेंगी सस्ते दर पर दवाइयां और अस्पतालों के 500 मीटर के दायरे में खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र, जिसका ऐलान आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही हैं और आपके लिए बता दें कि जो योजना अभी तक दिल्ली में बंद थी और आम आदमी पार्टी सरकार के चलते नहीं मिल पा रहा था दिल्ली के लोगों को ये फायदा, और काफी ज्यादा परेशान थे लोग, जहां एक तरफ अस्पतालों से आ रहे थे लंबे बिल और इसी के साथ हजारों रुपए की खरीदनी पड़ रही थी दवाइयां। पर देखिए, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहत दे दी है कि अब दिल्ली के लोगों को भी सस्ते दरों पर दवाइयां मिलेंगी और जल्द ही, यानी कि अभी तक जो 1-2 जन औषधि केंद्र थे दिल्ली में, अब इन्हीं औषधि केंद्रों को जो है वो बढ़ाया जाएगा। जी हां, 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र जो हैं वो दिल्ली में खोलने की बात कही गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसी के साथ कई और बड़ी अहम बातें जो हैं वो दिल्ली के लोगों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कही है और पिछली सरकार के ऊपर भी बड़ा हमला बोला है। पहले नजर डालते हैं रेखा गुप्ता के बयान पर। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं, उसे खोला जाएगा और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुलें और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है, जो 90% रेट तक भी कम दामों पे लोगों को उपलब्ध रहती है। जेनरिक दवाइयां क्वालिटी में हाई और प्राइसेस में लो। ऐसी कैंसर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां जो बहुत महंगी होती हैं, वो 500% तक के भी कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे कम दामों में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि वो इस योजना से जुड़ पाए और मैं दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल, हाई कोर्ट के रूलिंग जो कहती है कि अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में जरूर एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हुए जहां जहां हमारे अस्पतालों के नजदीक हम इन्हें खुलवाने में मदद कर सकते हैं, हम वो करेंगे। अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है उसको जन औषधि योजना के साथ जोड़ेंगे ताकि दिल्ली की जनता को कम मूल्यों में अच्छी दवाइयां, उचित दवाइयां उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके इस सुंदर विजन के साथ में देश की जनता का इतना लाभ हो रहा है और देश की जनता स्वास्थ्य लाभ समृद्ध भारत की ओर जा पा रही है।
तो आपने देखा कि आज सवेरे ही जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पहले उन्होंने दिल्ली की जनता से मुलाकात की और इसी के साथ अशोक विहार में जन औषधि केंद्र यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस जन औषधि केंद्र की शुरुआत जो है वो 2017 में की गई थी और आज जो है वो 7वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है इस जन औषधि दिवस पर, जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो है वो आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि सालों तक दिल्ली में बंद रहने वाली ये योजना, क्योंकि अगर ये योजना आम आदमी पार्टी सरकार के चलते दिल्ली में लागू होती तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होता और इसीलिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को कभी दिल्ली में लागू ही नहीं होने दिया और ना ही तो कहीं पर जन औषधि केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गई। पर देखिए यहाँ पर एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि हम जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिस पर पहले ही कहा गया था कि ये जो जन औषधि केंद्र हैं वो अस्पतालों के पास खोले जाएं, जिससे कि एक लंबा बिल जो है वो लोगों का आता है और गरीब ही नहीं बल्कि देश की जनता को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं, जिनसे अब यानी कि यहाँ पर एक बड़ा फायदा जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अब दिल्ली की जनता के लिए दे दिया है। इसी के साथ देखिए एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों के लिए बधाई दी है आज 7वें जन औषधि दिवस के अवसर पर, तो वहीं दूसरी तरफ जिन दुकानों पर आज मुख्यमंत्री पहुंची, जिन जन औषधि केंद्रों पर आज मुख्यमंत्री गई दौरा करने के लिए, वहां के भी शॉपकीपर से मीडिया कर्मियों ने जब बात की तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहां पर लगातार कस्टमर्स जो है वो आते हैं और लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश हैं जब उनके हजारों के जो दवाइयों के बिल हैं वो सिर्फ 500 के बीच में ही, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर दवाइयों पर छूट की बात करें तो देखिए क्या कुछ कहा है यहाँ जन औषधि केंद्र के शॉपकीपर ने। सर मेरा नाम अरुणोदय गुप्ता है। जन औषधि केंद्र खोला है, सीएम अभी आई थी यहाँ पे, क्या कहेंगे, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि होना चाहिए? सर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय था कि मेरे स्टोर चुना गया और माननीय चीफ मिनिस्टर महोदया यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर आज एक घोषणा भी की है कि बहुत अधिक और भी ज्यादा जन औषधि यहाँ पर खोले जाएंगे। तो मुझे बहुत ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, फिर आगे और क्या प्लान हैं आपके यहाँ पे, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? सर हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ एक नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे मिलती हैं वो सारी मेडिसिन हमारे पास मिलती हैं, लेकिन हमारे पास जो होता है वो सॉल्ट के नेम से होता है। वी डोंट हैव ब्रांडेड मेडिसिन, हमारे पास सॉल्ट के नेम से होता है। तो मैंने ये कोरोना काल के अंदर ये मैंने खोली थी शॉप और बहुत अच्छा रिस्पांस आया और सभी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें लगता है कि ये सिर्फ जो हमारे गरीब भाई हैं वो ही इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के पॉश कॉलोनी के लोग भी आते हैं और वो यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। आपके जहन में कैसे आया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना है? भाई साहब जब कोरोना का टाइम था, कोविड टाइम था, तो ये वाली योजना के बारे में मैंने कहीं पढ़ा और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि लोगों पे स्पेशली कोविड के टाइम पर, उसके बाद भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक खर्चा उनके ऊपर पड़ता है लोगों पे। मैंने ऐसा महसूस कर रहा था मैं, तो मुझे लगा एक योजना बहुत अच्छी योजना है और इसके माध्यम से लोगों में एक राहत दी जा सकती है। तो फिर तब मैंने फिर अपना ये स्टोर खोला जी कोरोना में। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से एक जन कल्याण की भावना से वो काम करते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर फिर मैंने इस स्टोर खोला। अभी आप लोगों से क्या कहेंगे, आपकी दुकान पे आए हैं, कैसे क्या कंपनसेशन मिलेगा उनको? सर यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर कोई मेडिसिन 100 रुपए की है, मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ बाहर, तो वो यहाँ पर वो दवाई आपको 25 रुपए में मिल जाएगी। तो एक इतना बड़ा एक 75% का ये क्वालिटी सेम ही होती है। सर क्वालिटी इज एब्सोल्युटली सेम क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी जो होती है ये हमारी गवर्नमेंट के जो अपना वेयर हाउस है वहां से आती है। तो क्वालिटी बहुत सही है। हमारे पास रिपीट कस्टमर्स सालों से आ रहे हैं और हम खुद भी दवाइयां यूज कर रहे हैं, तो बहुत इसमें कहीं कोई बोली बात नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपने शॉपकीपर की बात सुनी किस तरीके से जन औषधि केंद्रों पर जो है वो 50% से 90% की छूट जो है वो कई दवाइयों पर दी जा रही है और ये दवाई जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरे देश में यानी कि जन औषधि केंद्र पर जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है।
यानी कि गुणवत्ता और क्वालिटी जो है वो भरपूर इन दवाइयों में है। और इसीलिए शॉपकीपर ने कहा है कि सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि हाई सोसाइटी के लोग जो हैं वो भी इन दवाइयों को रेगुलरली हमारे यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जन औषधि की आज 7वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है कि अब यहाँ पर दिल्ली की जनता भी जो है वो हजारों करोड़ रुपए की बचत कर सकती है। और इसी क्योंकि देखिए एक की बात नहीं है, जब हजारों लोग दवाइयां यहाँ से लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए होगा। और आज इसी मौके पर जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, तो इसी के साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो जन औषधि केंद्रों पर जाकर जो है वो आज तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और इसी के साथ जो है वो ये भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ से सस्ती दवाइयां और गुणवत्ता वाली दवाई जो है वो लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये योजना बेशक दिल्ली में नहीं थी पर पूरे देश के कई राज्यों में जो है वो इस योजना की शुरुआत हुए कई साल हो चुके हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है जहां पर कई औषधि केंद्र जो हैं वो खोले गए हैं। और आपके लिए बता दें कि 2027 तक जो है वो केंद्र सरकार ने कई हजारों ये औषधि केंद्र जो हैं वो पूरे देश में खोलने का एक टारगेट रखा है, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि हम जहां पॉसिबल होगा और जहां पर जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं वहां पर हर जगह पर जो है वो लोगों को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी कि देखिए कई बातें जो है वो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, पर इन दवाइयों को यानी कि जन औषधि केंद्र को लेकर आज जनता की खुशी जो है वो अलग ही लेवल पर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। और उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि निचला जो वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है उसके लिए काफी ज्यादा राहत जो है वो अब इस यानी कि स्वास्थ्य के विभाग में मिलेगी। खैर अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब दिल्ली में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, दिल्ली की जनता तो उससे बेहद खुश है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसी योजनाओं को बंद कर रखा था जो दिल्ली के लोगों के लिए फायदेमंद थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।